जी जी, आ गई हूँ आपके पास, आ गई हूँ। मुझे पता है बहुत ही बेसब्री और बेकरारी से इंतजार था मेरी आवाज सुनने के लिए। सबकी समातें बहुत बेचैन थी, अंदाजा है मुझे, लेकिन आज आपकी रिस्क माली कुछ लम्हों के लिए ताखीर से पहुंची और इसकी माजरत आप सबसे, क्योंकि जिस बेचैनी से मिलन का इंतजार होता है तो मुझे अंदाजा है कि एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में अगर ये लम्हात और तवील हो जाएं तो काट खाने को दौड़ते हैं। और जी आज हुआ ये कि जो ड्राइवर थे हमारे वो कुछ लेट पहुंचे, और इसीलिए जो हमारे यहाँ के टीम के लोग हैं वो भी किसी हद तक परेशान हुए और मैं भी, और हमने यही सोचा जाना कि क्या किया जाए। तो हमने कहा चलिए आपकी समातों को कुछ अच्छे से सॉन्ग्स ही सुनवा दिए जाएं, कोई ट्रैक्स प्ले कर दिए जाएं। और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मैं और लेट हो जाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि ये उम्मीद जो है वो बढ़ नहीं आई और मैं जल्दी आ गई। तो एक ही आपने ट्रैक सुना और उसके बाद मेरी आवाज़ सुन सके। So well, आपकी रिस्क माली लाहौर स्टूडियो से आपसे मुखातिब है जी सुनो FM 89.4 पर दिल के अफसाने की महफिल, और इस महफिल में आपकी प्यारी हसीन दिलकश दिलनशी, आपकी हरी भरी भोली सी भाली सी प्यारी सी आपकी परी जी, आपकी गर्म चाय की प्याली जिसे आप कहते हैं कि हमारी बादामी आंखों वाली रिस्क माली। जी हाँ, तो आपकी रिस्क माली आपके साथ है और आपके पास है और बहुत पास है जी। आधी रात हो, मोहब्बतों की बरसात हो, तो फिर क्यों ना हो वो जो कि रिस्क कहती है हमेशा कि रिस्क के आने के बाद और जाने से पहले सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि रिस्क माली का सलाम कबूल होना चाहिए। तो फिर कीजिए ना बहुत प्यार से एहसास के साथ पास आके, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार लगातार आपका दिल चाहे तो बस सलाम कबूल कीजिए ना, ताकि आए मजा और करें हम आगाज इस महफिल का आज 4 दिनों के बाद। तो जी अब बता भी दीजिए ना कैसे गुजरे आपके दिन, आपकी रिस्क माली के बिन। हाँ, दिल के अफसाने की महफिल जब नहीं सजती तो यकीन मानिए कि आपकी मोहब्बतें मुझे मालूम है कि मिलती रहती हैं और उन मोहब्बतों की बरसात भी होती रहती है आपके कमेंट्स के जरिए www.facebook.com/sunopakistan पे। लेकिन मुझे आपकी मोहब्बतों को महसूस करना होता है, और इस तरह से इस महफिल के जरिए जो हमारी गायबाना मुलाकात होती है उसके जरिए, तो उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। और जब ये मज़ा मुझसे दूर हो जाता है तो फिर यकीनन, बल्कि 100% यकीन के साथ मैं कह रही हूँ कि जिस कदर आप कमी महसूस करते हैं उतनी ही कमी मैं भी महसूस करती हूँ। दिल चाहता है कि जल्दी से ये 4 दिन मुकम्मल हो और 4 दिन की जो ये दूरी है ये ख़त्म हो और मोहब्बतों में दोबारा से वही दिलकशी हो, वही रानाई हो, और उसी तरह से हम पास आके एक दूसरे को मोहब्बतें लुटाएं। तो जनाब, आपकी रिस्क माली आपके साथ है, आपके पास है। वैसे मुझे उम्मीद ये थी कि आज का शो मैं कराची स्टूडियो से करूंगी, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी हुई लाहौर में आके कि लाहौर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। और आज भी आप रिस्क माली की हंसी, रिस्की आवाज़, रिस्क अंदाज, रिस्की बेसाख्ता मुस्कुराहट यहीं से यानी कि लाहौर स्टूडियो से सुन रहे हैं। तो बताइए जी कि आपके ये जो 4 दिन गुजरे ये कैसे गुजरे, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, और कितना मुझे याद किया, कितनी मेरी याद सताई, और कुछ खास हुआ, कोई पास आया, कोई दूर गया, किसी से मिले, किसी से कुछ खास कहा, किसी से गुफ्तगू की तो आपके चेहरे की शादाबी कुछ बढ़ी। हाँ बता भी दीजिए। अभी कुछ लम्हों पहले मैंने जिक्र किया था कि कोई खास चेहरा होता है जो परी की मानंद लगता है। वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे हैं जो कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हैं, लेकिन वो जो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन चेहरे होते हैं वो भी आपके दिल को अगर भले ना लगे, प्यारे ना लगे, तो वो आपके लिए कुछ नहीं होते। और जो एक चेहरा आपके दिल को भा जाता है वो फिर परी जैसा लगता है।
बहुत हसीन लगता है, बहुत अनोखा अनमोल लगता है और दिल चाहता है कि बस उसी परिस्तान से आई हुई परी को, नाजुक सी, हसीन सी, खूबसूरत सी, भोली सी भाली सी परी को आप देखते रहें और देखते रहें और उसी के साथ रहें, उसी के पास रहें। और ऐसे ही कोई होता है बहुत ही खास कि जो आपके सपनों का शहजादा होता है, या वो ऐसा होता है कि जिसे देखकर अचानक ही आपके दिल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होने लगता है और आप कहते हैं कि यही तो वो शख्सियत है कि जिसका बेसब्री से मेरे दिल को मेरी जिंदगी में आने के लिए इंतजार था और मेरा दिल बेताब था कि कोई हल्की सी शरारत हो, कोई चाहत हो, कोई इजहार हो मोहब्बत का, कोई ऐसी इनायत हो, कोई ऐसी हरारत हो, कोई ऐसी शिद्दत हो कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि हाँ, यही तो था वो शख्स कि जिसके साथ जिंदगी का वो खास बंधन जोड़ने के लिए ये दिल अरसे से बेकरार था। एक कशिश होती है जो महसूस होती है और जो किसी खास के साथ ही होती है। एक जाज़बियत होती है, कोई वजह तो होती है कि जिसकी बिना पर आपको लगता है कि यही है वो शख्स, या जिसकी वजह से आपको लगता है कि यही तो है कि जिससे मिल के बातें करके, जिसे देख के, जिसे सोच के आपका दिल खुश होता है। अचानक ही नींद से उठकर भी या सोने के बाद भी सपनों में भी आता है तो वही चेहरा, और वही चेहरा आकर बार बार आपके दिल पे दस्तक देता है और कहता है कि अब किसका इंतजार है जब मैं हूं यहाँ। तो अगर कोई ऐसा है कि जिसको देख के आपका दिल ये कहता है कि अब कोई और नहीं, बस तुम ही तुम और तुम ही तुम, क्योंकि जब तुम हंसते हो तो लगता है कि जैसे शबनम के कतरे गिरे, क्योंकि जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि जैसे तुम ही तुम हो और कुछ भी नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा लगता है, तो फिर इंतजार किस बात का? उस खास को, उस प्यारे को, उस अपने को बता दीजिए ना। और अगर आपको भी नहीं पता कि ऐसा कुछ है, अक्सर ये भी होता है कि हम नहीं जानते, हम समझते हैं वो दोस्त है, हम समझते हैं बस वो ठीक है, कुछ अपना है, कुछ अलग सा है, लेकिन एक ठीक है, बस एक रिश्ता सा है। लेकिन बहुत अरसे के बाद ये मालूम होता है कि नहीं, ये वो रिश्ता नहीं था, ये तो कुछ और ही था, ये तो कुछ बहुत ही खास था। लेकिन फिर वक्त कम होता है और मोहब्बतें जितनी ज्यादा होती हैं, उन मोहब्बतों के इजहार के लिए आपके पास वक्त की कमी पड़ जाती है। आप तब नहीं बताते जब बताना चाहिए, और एहसास होता है बाद में, और जब बाद में एहसास होता है तो फिर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। तो जनाब, अपने वक्त को अपनी मुट्ठी में रखिए और उन पलों को समेट लीजिए कि जो आपके लिए मोहब्बत का पैगाम और पैगाम लेकर आते हैं। ये तो मोहब्बतें हैं, बहुत कम लोगों के नसीब में आती हैं, तो जिनके नसीब में आ गई उनको चाहिए कि मुस्कुरा के उन मोहब्बतों का इस्तकबाल करें। और आप क्या सोच रहे हैं? आज आपको रिस्क का इस्तकबाल करना है, और रिस्क आपका, क्योंकि 4 दिनों के बाद ये महफिल सजी है। तो किस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे ये तो मुझे ही बताना होगा ना। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। करना आपको ये है कि अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाना है, SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेज देना है 4471 पे। और इसके अलावा जी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sunopakistan पे। जी हाँ, तो जल्दी से जी आइए और आके इस महफिल को रंग दीजिए, क्योंकि ये महफिल बहुत ही खास होगी सिर्फ और सिर्फ आपके दम से, क्योंकि इस महफिल की जान, आन, बान, शान सब कुछ आप ही हैं। पूरा पाकिस्तान आप ही जो ठहरे जी। तो अगर आप ठहरे हैं पूरा पाकिस्तान, और आप हैं हमदम, और आप ही हैं वो कि जो आते हैं तो महका देते हैं, दहका देते हैं इस महफिल को, और एक एक पल इस महफिल का रोशन हो जाता है, चमक जाता है। तो फिर देर मत कीजिए और आ जाइए और सजा दीजिए इस महफिल को। दिल के अफसाने की महफिल है जी, और आज 4 दिन के बाद सजी है, तो शब 2 बजे तक रिस्क माली और आपका साथ रहेगा। इस साथ को मजीद हसीन बनाना है तो बस दूर नहीं जाना है।